नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं आदित्य वर्मा जी, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ही स्टूडेंट हैं। आज इनकी कहानी जो बैकग्राउंड है ना, बहुत इंस्पिरेशनल है। ये 10 तक यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं और आज हम जानेंगे कि कैसे एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी आगे आईआईटी में आ सकता है। और भी इनकी कहानियां बहुत ही इंस्पिरेशनल है। यहाँ पे बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर के साथ साथ एकेडमिक्स को बहुत अच्छा इन्होंने मेंटेन किया है। तो इनसे आज हम चर्चा करेंगे। पहले तो हम इनके इंट्रोडक्शन जानेंगे, फिर हम अपने कॉलेज के हॉस्टल्स, मेस, एकेडमिक्स, डिपार्टमेंट सब पे चर्चा करेंगे, जो जहाँ सुविधाएं होती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले आदित्य वर्मा जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जैसा कि नाम विकेश जी ने बता ही दिया। मैं आदित्य वर्मा, वैसे मेरा होम टाउन बनारस के पास एक सिटी है बलिया, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और 10th तक मैंने वहीं पे विद्या मंदिर में पढ़ाई की यूपी बोर्ड से, जो कि हिंदी मीडियम है, जैसा विकेश ने बताया। एंड देन मैं 11th में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। 11th में मैंने बनारस में प्रिपरेशन किया। फिर 12th में मैं एल कोटा चला गया, वहाँ से मैंने पढ़ाई की है। जैसे कि बताया इन्होंने कि 10th तक हिंदी मीडियम था। वैसे बचपन से मैंने विद्या मंदिर से ही पढ़ाई की, हिंदी मीडियम में। फिर 11th में JRF ऐसा और सारा इंग्लिश मीडियम में था। लाइक हाँ, दिक्कत तो बहुत सी हुई। तो जैसे ट्रांजिशन हुआ तो हिंदी में सब पढ़ते थे, सारा एवरीथिंग वाज इन हिंदी। एंड देन इन 11th and in 11th I have to start, like everything was in English. So but I did like I started my preparation for like doing the transition in 10th itself, क्योंकि मेरे भाई ने बहुत सारी सीट्स वगैरह ला के दे दी थी। और मैं हमेशा ये मोटी वाली डिक्शनरी आती थी ना पहले, वो मोटी वाली, तो वो मैं कैरी करता था हमेशा, कि देख सकूँ इसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। बुक पे मैं ऐसे मार्क करता था कि ये वर्ड है, अच्छा मार्क कर लिया कि इसका मीनिंग ये होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे, मेरा पूरा बुक ऐसे इंग्लिश टू हिंदी में ही भर गया था कि इसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। और कई बार दिक्कत भी होता था कि ये लाइन का सेंटेंस समझ नहीं आ रहा है, क्या कहना चाह रहा है कोई, थोड़ा थोड़ा सा एडवांस लाइन हो गया तो। अभी भी थोड़ी सी दिक्कत होती होगी? नहीं, अब तो लाइक 11th में थोड़ी बहुत होती थी, 12th में मतलब नॉर्मल हो गया। अब कॉलेज में अब तो 4 साल आ गए, अब तो इंग्लिश में बोल भी सकते हैं फ्लुएंटली। अच्छा, आप बलिया में किसी विलेज से बिलोंग करते हैं? वैसे बलिया तो बहुत छोटा सा शहर है, 3 किलोमीटर के बाद गांव ही चालू हो जाता है। तो उसमें मतलब छोटा सा शहर। आपका बचपन कैसा रहा जैसे गांव में? बचपन, मेरे पेरेंट्स तो काफी स्ट्रिक्ट थे। शाम तक खेलने देते थे, बाहर स्कूल से आते, खाना खाते, फिर खेलने लगते। 1-2 घंटा खेलते, फिर मम्मी पापा बोलते चलो पढ़ाई करो। मतलब स्ट्रिक्टनेस था। और कहीं ना कहीं मतलब, कहीं ना कहीं क्या मतलब, पूरा वही माता पिता की ही देन है। उन्हें जो स्ट्रिक्टली हम लोग को पढ़ाया लिखाया, क्योंकि वहाँ माहौल भी मतलब वैसा था कि अगर थोड़ा सा इधर उधर हुए तो बिगड़ सकते थे। तो मतलब माता पिता की ही देन है कि मैं, मेरे भाई बहन सब अच्छे मुकाम पर हैं। जैसा कि आजकल यंगस्टर्स में देखा जाता है, हम लोग पहले से स्मार्टफोन पा जाते हैं और रील में चले जाते हैं। आपको कभी स्मार्टफोन मिला? ये इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइक 10th तक तो घर पे थे, तो स्मार्टफोन की कोई जरूरत नहीं थी। और जब 11th में गया तो मम्मी पापा ने वो छोटा वाला कीपैड वाला फोन दिया था। और इनफैक्ट वो सही था कि बच्चे ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब 99.9% आप लोगे तो वो स्मार्टफोन की वजह से ही डिस्ट्रैक्ट होते हैं। थैंक गॉड मेरे माँ बाप ने मुझे स्मार्टफोन नहीं दिलाया। और वैसे उसकी ऐसी कोई नीड ही नहीं है। मतलब 12th तक तो आप ऐसे छोटे वाले फोन से बस बात करने के लिए वो रखें आप, सही रहेगा, नो डिस्ट्रैक्शन। मेरे पास भी वो छोटा सा मोबाइल फोन था, लेकिन मैं रेडियो सुनता था, विविध भारती में सुनता था। और बट एक बात बताओ, मैं 11th में था बनारस, वहाँ तो थोड़ा बहुत रेडियो आता था। 12th में मैं जिस रूम में रहता था, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे था, तो वहाँ पे तो भाई रेडियो भी नहीं आता था। एक चैनल आता था, वो भी रात को, जब ऐसे रात को ताकि नींद आए तो मैं ऐसे खिड़की पर लगा देता था, सेट कर देता था, वहां से थोड़ा सा सिग्नल आता था तो एक दो चैनल पकड़ लेता था। तो वो बजता रहता था और मैं जगा रहता था और पढ़ाई करता रहता था अपना। ये तो हुई बचपन की बात। फिर स्कूल में आपका एकेडमिक्स कैसा रहा? हिंदी मीडियम में आप कैसे थे एकेडमिक्स में? मतलब ऐसे वहाँ पे टॉप ही कर देते हैं, हर क्लास में हर बार टॉपर ही थे। फिर जेई का जो प्रिपरेशन आपने किया, उसकी थोड़ी सी स्टोरी है क्या?
बहुत सी स्टोरी, लाइक 11th में तो बनारस से पढ़ा था जैसा कि बताया। तो वहाँ पे पढ़ाई की, अच्छे से पढ़ाई की, बट फिर ऐसा माहौल नहीं मिला वहाँ पे आसपास, जैसा वो कोचिंग वगैरह हो गया। और फिर तो कोटा चले गए हम, वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई की, वहाँ माहौल था अच्छा, अकेले रहते थे। फिर लाइफ बहुत मोनोटोनस थी, बस रोज वही काम था, सुबह उठो 6:30 बजे, कोचिंग जाओ, वहाँ पे पढ़ाई करो 2 बजे तक, फिर आओ खाना खाओ, थोड़ा आराम करता था, फिर पढ़ने बैठ जाता था। रोज का यही यही लाइफ शेड्यूल हो गया था। ठीक है। और कॉलेज में आने के बाद आपकी कोई एक्सपेक्टेशन, यहाँ डिफरेंसेस, यहाँ कुछ ऐसा मिला आपको? जी मतलब सुना तो बहुत है कि आईआईटी में ये होता है वो होता है, मतलब और यहाँ पे आके देखा भी, मतलब इतनी सारी चीजें हैं कि आप 4 साल में एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते सारी चीजें। एग्जैक्टली। मतलब इतने सारे क्लब्स, इतनी सारी फैसिलिटीज, एवरीथिंग, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर। तो मैंने मतलब कई सारी चीजें एक्सप्लोर की, जैसे मैं रोबोटिक क्लब में था, और फर्स्ट ईयर मैंने एल चलिंगा भी ज्वाइन किया, जो कि मतलब नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा कल्चरल फेस्टिवल है। उसमें मैं अभी तक हूँ, मतलब कोर टीम में भी था, 3rd ईयर तक मैंने कंटिन्यू किया। रोबोटिक क्लब में भी मैं युवान का हिस्सा था, जो कि मार्स रोवर बना रही थी, हमारे कॉलेज की पहली टीम में था जो मार्स रोवर बना रही थी, उसमें भी था मैं। मतलब मैंने काफी एक्सप्लोर किया, एक्स्ट्रा करिकुलर में मैंने हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर में आपने बहुत किया है, स्पोर्ट्स से लेकर क्लब से लेकर। स्पोर्ट्स में भी जब स्पर्धा था तो मैंने हाँ। अपने हॉस्टल से हॉकी की टीम में था, मैं 2 साल हॉकी भी खेली। और वैसे भी आप स्पोर्ट्स खेलते रहते हैं। जी। ठीक है, अब हम अपने कॉलेज के अलग अलग पर्सपेक्टिव पे चर्चा करेंगे। पहले तो हॉस्टल्स, क्या जो बच्चे आईआईटी गुवाहाटी में आ रहे हैं उनको हॉस्टल्स के लेकर कुछ वरी करना चाहिए, कुछ चिंता करनी चाहिए? मैं तो लाइक कहता हूँ आईआईटी जी मतलब वन ऑफ द बेस्ट है कि हाँ। उसका हॉस्टल कल्चर, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट सीनियर्स का वो भी नहीं है कि तुमको ये करना है, जैसे और कॉलेजेस में होते हैं कि बहुत टफ टाइप का कल्चर होता है कि सीनियर्स ये कराते हैं वो कराते हैं। आईआईटी वाईटी में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, मतलब बहुत अच्छे सीनियर्स हैं। अदर्स आईआईटी में वहाँ शेयरिंग रूम्स की शेयरिंग होती है, यहाँ हमको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर पूरा सिंगल रूम मिला हमें। आजकल के जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको थोड़ा सा शेयरिंग करना पड़ता है, लेकिन फोर्थ ईयर के बच्चे तो विदाउट शेयरिंग अभी भी है। हमारे बैच तक तो सबको हाँ सिंगल मिला, बट फिर जैसे जैसे सीट्स की इंटेक ज्यादा हो गई अचानक, और हमारे पास उतने हॉस्टल्स थे नहीं, तो हमारे जूनियर्स को ऑक्यूपेंसी में शेयर करना पड़ा डबल। लेकिन अभी 2 नए हॉस्टल्स आए हैं और अभी एक और आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आईआईटी गुवाहाटी में बहुत खाली जगह है, तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा तेजी से बहुत बहुत स्कोप है इंफ्रा का यहाँ पर, और आने वाले जूनियर्स को तो मोस्ट प्रोबेबली सिंगल रूम मिलेगा ही। और फिर हम बात करेंगे मेस में। मैंने अब मेरा छोटा भाई आईआईटी खड़गपुर में है, उसका मेस उतना अच्छा नहीं, उसको उतना खाना नहीं मिलता अच्छे से, और रेस्ट्रिक्शन बहुत कम कम मिलते हैं। यहाँ तो बहुत अच्छा खाना पीना, मेरे मम्मी पापा भी आए थे तो यहाँ का खाना पीना बहुत अच्छा है। ये तो मैं कहना चाहूंगा, लाइक खाना यहाँ का सादा होता है, सिंपल होता है, ऐसा कोई ज्यादा तेल वेल मसाला ऐसा कुछ नहीं होता है। आप पेट भर के खा सकते हो, कुछ कोई आपको नुकसान नहीं होगा। सारे मेस वर्कर्स भी अच्छे होते हैं, अगर आपको कुछ और खाना है, लाइक मैं तो अपने हॉस्टल में ऐसे कभी पराठा खाने का मन करता था तो मैं अपना घी देकर बनवा लेता था, भैया जरा ये बना दो। अच्छे होते हैं यहाँ पे मेस वर्कर्स भी। और अच्छी बात, हम स्टूडेंट ही मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्या खाने में बनेगा। स्टूडेंट अपना लीडर चूज करते हैं, मीटिंग होती है। यहाँ की स्टूडेंट बॉडी मतलब बहुत एक्टिव है कि सारे डिसीजन वो खुद लेती है। कोई कुछ गड़बड़ी हो रहा है मेस में, हाइजीन अच्छा नहीं है, तो जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, उन पर फाइन लगा सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे पूरा सिस्टमेटिक वे में सारे काम होता है। सारे हॉस्टल्स में स्टेशनरी है, कैंटीन है, जूस सेंटर्स है, तो ये बहुत एवरी फैसिलिटी हर हॉस्टल में आपको स्नूकर गेम मिल जाएगा। इंडोर गेम्स, टेबल टेनिस, पूल एंड जब तक यूज करना है। हॉस्टल का अपना जिम होता है, सेंट्रल जिम होता है बड़ा सा। और हमारे पास दो जिम है, एक सेंट्रल जिम जो कॉमन है यूनिसेक्स, और एक फीमेल जिम अलग है जिसमें बस फीमेल्स को अलाउड होता है। अब आईआईटी गुवाहाटी, जो कि आप जानते हो मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस है इंडिया का, तो इसमें काफी काफी अलग अलग ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं।
आपने देखा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के सामने इतना अच्छा ब्यूटीफुल व्यू, तिरंगा लहराता हुआ, सामने लेक्स और भी व्यू है। तो आपका लेक्स बहुत सारे हैं, व्यू पॉइंट है, इसमें आप कौन कौन से व्यू, कौन कौन से इस नेचुरल पॉइंट्स को फोकस करना चाहोगे जो बहुत अच्छे आपको लगते हैं? जैसा कि व्यू पॉइंट है, मतलब वहां से क्या ही नज़ारा है, पूरा कैंपस दिखता है वहां से। मतलब व्यू पॉइंट नाम ही है कि वहां से पूरा कैंपस इतना अच्छा दिखता है, क्या कहा जाए। और लेक्स तो भाई, अगर लेक्स पे आप शाम को बैठ गए फिर आपको वहां से उठने का मन ही नहीं करेगा। Exactly. इतना इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, इतना अच्छा, इतना बढ़िया हवा बहता है, तो वहां से तो आने का मन ही नहीं करता है। बहुत मुश्किल से उठते हैं कि नहीं चलो भाई रात हो गई, अब हॉस्टल चलो सोना है। और कैंपस में ट्रीज कौन से लगाने हैं सबका ख्याल रखा, और फ्रूट्स के भी, मैंगो हो, जैक फ्रूट हो, लीची आजकल दिख रही है। मतलब वेराइटी ऑफ हाँ, पेड़ मिलेंगे आपको, हर एक फ्रूट का, हर एक टाइप का, मतलब सारे पेड़ मिलेंगे, नीम, पीपल, आम, सारे के सारे। और बर्ड्स वर्ड्स पूरा बहुत ज्यादा मिलेंगे। उनके स्पेसिफिक बर्ड्स के लिए कुछ पेड़ लगाए जाते हैं, इसका बहुत ख्याल रखा जाता है। और फिर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की। तो हॉस्टल्स में तो है ही, और आउटसाइड में। जैसे हमारे पास हाँ, एक क्रिकेट स्टेडियम है, डेडिकेटेड क्रिकेट स्टेडियम है। हाँ, फिर एक फुटबॉल स्टेडियम है, एक एथलेटिक्स ग्राउंड है, हॉकी ग्राउंड है, तीन तीन वॉलीबॉल कोर्ट हैं, बास्केटबॉल कोर्ट हैं, बैडमिंटन कोर्ट दो दो हैं, एक सिंथेटिक है, एक वुडन। 4-5 टेबल टेनिस कोर्ट हैं। वो भी सेंट्रल एरिया में, और हर एक हॉस्टल में तो टेबल टेनिस है ही। मतलब यहाँ पे स्पोर्ट्स की इतनी फैसिलिटीज है। लॉन टेनिस। हाँ, लॉन टेनिस कैसे पूछ सकता हूँ, लॉन टेनिस के कई सारे कोर्ट्स हैं। मतलब इतनी फैसिलिटीज हैं कि आप तो कंफ्यूज रहोगे कि मैं कौन सा चूज करूँ, मैं क्या क्या खेलूँ। हाँ। इतना इतना फैसिलिटी है। और हमारे पास 2 सैक हैं, एक ओल्ड सैक, सैक मतलब स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, जहाँ पे आपको योगा हॉल, डांस रूम, म्यूजिक रूम और सारे क्लब्स वगैरह के, हैं। रोबोटिक, ऑटोमोबाइल, सब फैसिलिटीज हैं। और उसमें बहुत सारे हैं, हम तो इतना पूरा नाम भी नहीं जानते होंगे। मतलब एरो मॉडलिंग क्लब, आपको जहाज उड़ाना सीखना हो, तो सब कुछ 16-17 क्लब तो टेक बोर्ड के अंडर है। हाँ, जितने भी वैरायटी हो सके सारे क्लब से, गेम डेवलपमेंट का है, और कोडिंग क्लब है, फाइनेंस वाला क्लब है। मतलब आर्ट आप कुछ मिस नहीं करेंगे। हाँ। फाइन आर्ट्स है, मतलब लिटरेचर वाला क्लब है, सब है, मतलब एवरीथिंग इज देयर। और स्टूडेंट में यहाँ वैरायटी ऑफ टैलेंट देखने को मिलता है। ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट आते हैं विद वैरायटी ऑफ टैलेंट, और हर जगह टैलेंटेड है। कितने मतलब हर स्टूडेंट के पास हाँ, एक अलग टैलेंट है। मतलब यार टैलेंट का कह सकते हो आप, हर एक बच्चे के पास टैलेंट है, पूरा टैलेंट का ही जमावड़ा है यहाँ पे। फिर हमारे पास सेंट्रल लाइब्रेरी है, उसके बारे में आप बताइए कुछ। वो तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन द IIT गुवाहाटी कैंपस। इतना और बड़ी आर्ट ऑफ द लाइब्रेरी है। स्टेट लाइब्रेरी है वो। फुल फैसिलिटीज, इतने सारे बुक्स हैं, नॉलेजेबल, इतना बढ़िया स्पेस है पढ़ने को, सारे इतने सारे टेबल्स, मतलब इट हैज एवरीथिंग यू नीड टू स्टडी। From our department books to spiritual books to mythology to different cultures, और कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज एवरीथिंग। हाँ, it has every book। और आप भी सजेस्ट कर, कुछ बुक आपको नहीं मिल रहा है ना, तो आप उसके वेबसाइट पे जाकर वो बुक सजेस्ट कर सकते हो कि ये बुक जरूरी है, इनको आप खरीद के लाओ, तो वो भी दे विल प्रोवाइड द। और आपको कुछ क्लब्स के, जैसे आप रोबोटिक क्लब के भी पार्ट रहे हैं, तो उसमें बताइए रोबोटिक्स क्लब किन स्टूडेंट को या कैसा है इसमें? मतलब मैं सेकेंड ईयर में मैंने एक प्रोजेक्ट निकला था रोबोटिक्स क्लब का, तो उसमें मैंने पार्ट लिया था। तो उसमें मार्स सरोवर जो होता है, हमने युवान स्टार्ट, हमारे सीनियर्स ने युवान स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने उसका बेसिक, मतलब पहला मॉडल बनाया था। तो जैसे कि हमारा पहला साल तो ऑनलाइन निकल गया था, तो हमारे सारे लैब्स, जो मैकेनिकल वर्कशॉप होता है, वो हमारे ऑनलाइन हो गए थे। तो सीनियर्स ने अरेंज किया कि इनको थोड़ा ट्रेनिंग ले ले, कैसे करते हैं, वर्कशॉप का ट्रेनिंग दिलवाया। फिर हम लोगों ने वो सब बनाना स्टार्ट किया। तो सारा उसका फ्रेम वगैरह, सारे जो पार्ट्स होते हैं जो वर्कशॉप में बनाए जाते हैं, सब हम स्टूडेंट्स ने ही मिलकर किया। तो लाइक वो एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने को मिला, काफी मजा भी आया उसमें। और आप अगर सीखना चाहते हैं उस क्लब में जाइए, उस क्लब की अच्छी खासी फंडिंग होती है अपर गवर्नमेंट से या कॉलेज, हाँ कॉलेज से।
आपको कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके लिए आपको फंडिंग मिलेगी, आपको इसकी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मतलब उसमें और प्रोजेक्ट हर साल रिलीज होते हैं, उसमें हाँ, बच्चे पार्ट लेते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, तो वो बच्चे मिलकर से प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो सब कॉलेज फंडेड ही होता है। और यहाँ पे बहुत अच्छा सा वेलफेयर बोर्ड है जिसके अंदर 7 क्लब्स आते हैं, तो वो डिफरेंट एक्टिविटी कराते रहते हैं, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज लाइक। इतने सारे मतलब हाँ, इवेंट्स होते हैं कॉलेज में, अगर आप इवेंट्स रोज सारे इवेंट्स अटेंड करो तो आपको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल, बहुत इवेंट होते हैं डेली, कुछ होते ही ना कुछ रहते होता ही हैं, रहता कुछ ना है, कुछ होते रहते हैं। कुछ ना कुछ चलता रहता है यहाँ पे। और फिर हमारे पास है एक बड़ा सा ऑडिटोरियम, 2 ऑडिटोरियम, एक मिनी ऑडिटोरियम, एक बड़ा सा ऑडिटोरियम। आपने कहीं वीडियो फोटोज में तो ऑडिटोरियम देखा ही होगा, कोई भी एक आता है। अभी लास्ट 2 ईयर हुआ, मोदी जी भी कैंपस में आए थे, लेकिन वो, और हाँ, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी भी आई थी, और होम मिनिस्टर आए थे हमारे, ट्रेजरी मिनिस्टर आए थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी हाल ही में विजिट किया था उन्होंने, निर्मला जी ने। मतलब आते रहते हैं लोग, आते रहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के, मतलब काफी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे आईआईटी गुवाहाटी से टाई अप रहता है गवर्नमेंट का, तो मतलब उनका विजिट लगा रहता है। और या टेक्निकल फेस्ट हो, स्पोर्ट फेस्ट हो, या कल्चरल फेस्ट हो, इसमें भी हम लोग इन्फ्लुएंसर्स को बुला सकते हैं, या हम लोग बुलाते हैं और वो लोग आते हैं, तो वो भी बहुत लोग आते हैं। अल्चरिंगा में डांसर्स आते हैं। अच्छा, आप अल्चरिंगा के गॉड फादर रहे हो, तो अल्चरिंगा का थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर, जब क्योंकि अल्चरिंगा बहुत फेमस है और बिगेस्ट फेस्ट है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का, और बिग इवेंट होता है, 4 दिन पूरा कैंपस छुट्टी रहता है, पूरा सब लोग उनमें इन्वॉल्व रहते हैं, पूरा दिन से रात तक पूरा एक्टिविटीज होते रहते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताओ। मतलब एल चिरिंगन है आपने कहा, मतलब ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फेस्ट है इंडिया का, और ये मतलब एवरीथिंग इट मैनेज बाय स्टूडेंट। वी मैनेज फंड्स, वी मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर, वी मैनेज एवरीथिंग। और स्पॉन्सरशिप कितना आप मैनेज करते हो? वही स्पॉन्सरशिप से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मैनेज होगा, आर्टिस्ट कैसे आएंगे, कैसे फंडिंग कहाँ से आएगी, ये सारा का सारा चीज हम स्टूडेंट्स से करते हैं। और इसमें तीन 3 साल के स्टूडेंट्स एग्जीक्यूट करते हैं इसको। फर्स्ट ईयर से तो उतना काम हम लोग लेते नहीं है, वो बस एग्जीक्यूशन के टाइम होता है 3 दिन के फेस्ट में। बाकी बैकबोन हमारा एग्जीक्यूटिव होते हैं, फिर थर्ड ईयर के कोर टीम मेंबर होते हैं। मैंने फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया था, बट हमारा फर्स्ट ईयर तो ऑनलाइन हुआ था, तो 2021 का अल्चरिंग ऑनलाइन हुआ था। फिर एग्जीक्यूटिव रहा मैं, तो उसमें मैं पीआर, पब्लिक रिलेशन एंड ब्रांडिंग टीम में था। तो उसमें हम पार्टिसिपेंट से डील करते हैं कि पार्टिसिपेंट्स लाना, किस इवेंट में इतने पार्टिसिपेंट चाहिए, उतने पार्टिसिपेंट्स लाना। और मतलब एल्चरिंगा में कई सारे टीम्स होते हैं, जैसे पीआर टीम हो गया, मार्केटिंग टीम हो गया, इवेंट्स टीम हो गया, और हर एक टीम का एक अपना एक अलग काम होता है कि वो, और ये सारे स्टूडेंट्स एक साल, मतलब पूरे साल मेहनत करते हैं, तब जाके इतना बड़ा फेस्ट तैयार होता है। लगभग पूरी अल्चरिंगा की टीम कितने स्टूडेंट की होती है, 200 या 300? 400-500 लोगों की पूरी टीम होती है, फर्स्ट से लेके थर्ड ईयर तक। और यही सेकेंड और थर्ड ईयर पूरे साल काम करते हैं, फर्स्ट ईयर भी उनका बहुत मेजर रोल होता है। और प्रोफेसर्स और जो एकेडमिक बॉडी है ना, वो इन चीजों से डिफरेंट रहती है। ये पूरा चीज ना, स्पोर्ट्स कल्चर, ये सब पूरा स्टूडेंट बॉडी ही गवर्न करती है। या आईआईटी में हर साल इलेक्शंस होते हैं, हॉस्टल्स के अपने अलग इलेक्शंस होते हैं, आईआईटी गुवाहाटी एज अ होल के अलग इलेक्शन होते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं और बहुत सारे सेनेट के लोग बनते हैं। अलग अलग बोर्ड, वेलफेयर बोर्ड, टेक्निकल बोर्ड, या और कौन सा, कल्चरल बोर्ड, इनके अपने अपने होते हैं। और यहाँ पे सेल भी है जो एलुमनाई से इंटरेक्शन कांटेक्ट बनाए रखता है। तो यहाँ मतलब कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ किसी किसी चीज की कमी हो। अगर कोई कमी भी है ना, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, रिफॉर्म ला सकते हो उसमें, तो ये बहुत अच्छी चीज है। जैसे हमारे एलुमनाई आते रहते हैं, उनसे हमारा वो सेमिनार लेते रहते हैं, बच्चों से इंटरेक्ट करते रहते हैं, और मतलब हमको गाइड करते रहते हैं हमारे सीनियर्स, पास यहाँ से पास आउट होने के बाद भी। जैसे अभी हाल ही में एक और आईएएस आए थे, वैसे हमारे सीनियर्स आके हमको मतलब गाइड करते रहते हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट बॉडी होती है ना, वो फेस्टिवल्स के समय अपना वॉलेंटियर लेकर के बहुत अच्छे अच्छे इवेंट भी ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे रामनवमी में कितना अच्छा वो राम, मतलब
पूरा डीजे, जो हमारा जिम खाना काउंसिल है जिम वो खाना काउंसिल पूरा डीजे लेके घुमाया था पूरा कैंप। सारे इवेंट्स मतलब ऐसे सोशल इवेंट्स करते रहते हैं, ऑर्गेनाइज करते रहते हैं लोगों के लिए। और हमारे से मानस कम्युनिटी हॉल नाम का एक कम्युनिटी हॉल है जिसमें हाँ, सारे मतलब ऐसे कल्चरल फेस्ट या फिर कोई और नॉर्मल फेस्ट हो गया वो ऑर्गेनाइज होते हैं। कोई स्टेट फेस्टिवल हो रहा है, स्टेट स्टेट फाउंडेशन डे मन रहा है, या फिर ऐसे उगाड़ी हो गया, न्यू ईयर हो गया, मतलब वो सब वहाँ पे सेलिब्रेट होता है और मतलब गणेश, अच्छा लगता है। गणेश चतुर्दशी हो गया, रामनवमी हुआ, तो और लास्ट अभी पिछली बार तो कितना रामलीला हुआ था रामनवमी में, कितना अच्छा। ब्रह्मपुत्र हॉस्टल है, ब्रह्मपुत्र हॉस्टल में अपना रामलीला था। ऑर्गेनाइज किया था, वो बहुत अच्छा था, काफी फेमस भी हुआ। और फर्स्ट ईयर के बच्चों ने पूरा कितना उसको अच्छे से जी जान लगा के पूरा अच्छे से रामलीला को सफल बनाया। और इसके बाद हम बात करते हैं अपने दोस्तों की, कैसे दोस्त मिलते हैं आईआईटी गुवाहाटी में। बहुत पेरेंट्स इस पे बहुत चिंतित होते हैं कि मेरा बेटा जाएगा कॉलेज घर से दूर, तो उसको कैसे वहाँ दोस्त मिलेंगे, कैसे दोस्त देख रहे हैं हम लोग, जैसे हम बैठे हैं यहाँ पर, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और यहाँ पे क्रीम ऑफ द नेशन ही आता है, जैसे कि आप सबको पता है आईआईटी में है तो सारे टैलेंटेड बच्चे ही आते हैं। तो इसमें ऐसा कोई ये नहीं है कि वो बेकार है, ये बेकार है। और अपना फ्रेंड सर्कल आपको मिल ही जाता है कि आप जिस फ्रेंड सर्कल में सर्वाइव कर पाएंगे तो आपको अच्छे फ्रेंड्स, मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिल जाते हैं। मुझे तो वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स मिले हैं मेरे लाइफ पे, तो ये उसकी कोई तो चिंता ही नहीं है भाई, इतने अच्छे लोग मिले। अभी अब जाने वाले हैं हम लोग तो सबको मिस करेंगे, बहुत याद आएगी। और एकेडमिक्स से ज़्यादा आप यहाँ इंटरेक्शन और बहुत सारी एबिलिटीज यहाँ सीखते हैं, मैनेजमेंट, मतलब जो आपको सीखना है वो सीखते हैं आप यहाँ से। Not only you will learn only academics or engineering, you will learn everything, time management, how to interact with people, socializing, everything you will learn from here. और यहाँ का एकेडमिक्स भी बहुत बढ़िया है, सारे प्रोफेसर पूरा पूरा अपना इफर्ट देते हैं। ऐसा हो कुछ कॉलेज में हमारे कुछ दोस्त और भी हैं तो वो बताते हैं कि उनके कॉलेज में कैसे पढ़ाई नहीं होती, प्रोफेसर्स नहीं आते या ऐसे कुछ, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा प्रोफेसर्स अपना पूरा हर एक क्लास आते हैं, जो थोड़ी सी त्रुटियां होती हैं वो स्टूडेंट लेक्चर ना अटेंड करें इसमें हो सकती है, लेकिन प्रोफेसर्स और एकेडमिक्स की तरफ से नहीं होती है। यहाँ का प्रोफेसर करिकुलम इतने अच्छे हैं कि आप मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर भी आप आराम से मैनेज कर सकते हैं अच्छी सीपीआई के साथ। जैसा कि मेरी सीपीआई 8.3 है, मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्ट लिया, तो मतलब आप एक वीक पहले पढ़ के आप कॉन्सेप्ट समझ लिए, डाउट पूछ लीजिए जाकर प्रोफेसर से, मतलब आप एक अच्छा सीपीआई मेंटेन कर सकते हैं। और डिपार्टमेंट के प्रोफेसर जो है ना बहुत हेल्पिंग नेचर के होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, तो मतलब सारे ही अच्छे होते हैं। आप डाउट लेके जाओगे तो जरूर हेल्प करेंगे, मतलब दे विल हेल्प इन एवरीथिंग लाइक। और जैसा कि हम दोनों मैकेनिकल डिपार्टमेंट हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऑफ आईआईटी गुवाहाटी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैकेनिकल तो मैंने चूज किया था इसलिए मुझे जेई के टाइम मैकेनिक्स ज्यादा अच्छी लगती थी, मुझे तो सोचा चलो भाई मैकेनिकल ले लेते हैं। तो फिर फिजिक्स वाला कोई ब्रांच लेते हैं। फिर मैंने ईपी देखा, ईपी का सिलेबस काफी वास्ट था, थ्योरेटिकल था। फिर मैंने मैकेनिकल देखा, तो मैकेनिकल मतलब मुझे बैलेंस ब्रांच लगा, इसमें स्कोप भी ज्यादा है, आप डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जा सकते हैं, डिफरेंट फील्ड्स में जा सकते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। तो मैंने मैकेनिकल चूज किया और यहाँ पे एकेडमिक्स भी अच्छे से हैंडल हो गई एक्स्ट्रा करिकुलर साथ। बहुत ज्यादा लोड भी नहीं है, मतलब ज्यादा आपको टेंशन भी नहीं लेना पड़ेगा, अच्छे से सब हैंडल हो जाता है। बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं ना कि हम इंजीनियरिंग गए हैं तो बहुत टेक्निकल ही पढ़ रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे एचएसएस मतलब ह्यूमैनिटी क्या हुआ, ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट है, हाँ, जिसमें मतलब आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं, हाँ, सारे सब्जेक्ट, इकोनॉमी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, मतलब सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आपको ऑडिट कराना है तो आप कई सारे जितने कोर्स पढ़ के आप जितने कोर्स पढ़ने आपको वो सब ऑडिट करा लीजिए, वो सब पढ़ सकते हैं। और एक कंपलसरी एक कोर्स लेना होता है एचएस डिपार्टमेंट का कुछ सेमेस्टर्स में, तो वो तो बच्चे लेते ही हैं अपने पसंद का। मतलब आपको कुछ पढ़ने का मतलब कोई कमी नहीं है, आपको जो कोर्स पढ़ना है पढ़िए, जिस डिपार्टमेंट का पढ़ना पढ़िए, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप मैकेनिकल में आओ तो सारा मैकेनिकल डिपार्टमेंट के कोर्स पढ़ोगे। आप सीएससी डिपार्टमेंट का कोर्स ऑडिट कर सकते हैं, आप बायो साइंस के डिपार्टमेंट का कोर्स ऑडिट कर सकते हैं,
So there is no restrictions on courses you can take or not take. ऑडिट मतलब कोई भी कोर्स आप एक्स्ट्रा करके ले सकते हैं। मैंने भी जिसका क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको, हाँ, बट आप ऐसा सब्जेक्ट पढ़िए, एग्जाम दीजिए, उसमें आप पास होंगे, तो आप फेल होंगे तब भी कोई बात नहीं, इसलिए आप अपने पैशन से वो किसी भी कोर्स को चूज कर सकते हैं। और कोई भी प्रोजेक्ट आप प्रोफेसर से बात करके ले भी सकते हैं यहाँ पे, ये भी बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद जैसे कि यहाँ पे मतलब प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे प्लेसमेंट सेट बहुत बढ़िया है। इंटर्नशिप के लिए बहुत सारी कंपनी आती है, जैसे मेरे हाँ प्लेसमेंट में मैकेनिकल में भी इस बार तो बहुत कंपनियां आई, सब काफी लोग प्लेस्ड हुए। और इसके बाद हम क्या चर्चा कर सकते हैं, समथिंग, हाँ हायर स्टडीज, इसको हाँ यहाँ एमटेक, पीएचडी, बीए, एमबीए, एमबीए भी, हाँ एमबीए भी कुछ चालू यहाँ बस बीटेक से नहीं पढ़ते, एमटेक से नहीं पढ़ते, पीएचडी नहीं पढ़ते, यहाँ एमटेक, एमए और एमबीए और मास्टर्स ऑफ आर्ट्स भी, हाँ मास्टर्स ऑफ आर्ट, डिजाइन, ये सब। और डिजाइन डिपार्टमेंट तो हमारा देश में मशहूर है। दो ही आईआईटी दो ऑफर करते हैं डिजाइन का। अच्छा, एक आईआईटी बॉम्बे और एक आईआईटी गुवाहाटी। ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो मतलब बहुत दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने, जैसे केरला के बहुत सारे बच्चे हैं। और डिजाइन डिपार्टमेंट इतना मशहूर है कि दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं हमारे आईआईटी में। और कैंपस में और थोड़े मंदिर भी हैं, अगर आप स्पिरिचुअल हो तो कैंपस में 2 मंदिर है, वो सबका मंदिर है, समझ लो ऐसा है। और आज ही 1.5 किलोमीटर पे हरे कृष्णा मंदिर है, इस्कॉन मंदिर है, वहाँ पे भी हम लोग जाते रहते हैं। कैंपस के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो जाते रहते हैं, हर हफ्ते ऑलमोस्ट मोर देन 500 स्टूडेंट होके आ जाते हैं। तो बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा ही। कभी कभी तो हम लोग वहाँ पे खाने पीने भी जाते हैं, बहुत वहाँ का प्रसाद भी बहुत कितना स्वादिष्ट होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। हाँ। और कामाख्या मंदिर तो है, पास में ही है। हाँ, कामाख्या मंदिर कितना प्रचलित है, आप लोग जानते ही होंगे, बहुत दूर दूर से भी आते हैं लोग विजिट करने। और ये जैसे कि पूरे मतलब चारों ओर पहाड़ों से ही घिरा हुआ है गुवाहाटी। मतलब इतना अच्छा, गुवाहाटी के बाहर इतने अच्छे अच्छे जगह हैं, इतनी हरियाली है, इतना बढ़िया नेचर है कि अगर आप गाड़ी निकाल कर चले तो आपको अगल बगल सारे टूरिस्ट पॉइंट ही लगेंगे कि ये कितना अच्छा, ये कितना अच्छा नजारा है, वो कितना अच्छा नजारा है। बहुत स्टूडेंट बहुत जगह ट्रिप पे जाते हैं। आप किस किस ट्रिप पे गए आदित्य? मैं ज्यादा ट्रिप पे तो नहीं गया, बट जैसे कि हमने स्कूटी से जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ट्रिप पे गए थे। हमने रास्ते में मतलब कई सारे राइनो देखे, वहाँ सेंचुरी पे राइड भी किया। और फिर हम लोग बैम्बू ट्रैकिंग पर भी गए थे, जो कि मेघालय में है। वहाँ पे तो बहुत ही मजा आया, बहुत ज्यादा एडवेंचर था। बैम्बू सारे मतलब बैम्बूज के ट्रैक बने थे, जंगलों के बीच में उस पे से जाना था, तो मतलब वो काफी एडवेंचरस था। मैं नागालैंड गया था, जुको वैली बहुत फेमस है, और कितना ऊंचाई पहाड़ पे था, और फिर रात को अंधेरे में पूरा बर्फ, पूरा उधर पानी इतना ठंडे ना, मतलब वहाँ नेटवर्क नहीं रहेगा, 2-3 दिन की ट्रिप होगी, पानी बर्फ हो जाते हैं, और फिर कितना अच्छा दिखता है ना। हाँ, अब जुको वैली का ट्रिप, और मैं अलग अलग ट्रिप्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो ट्रिप जाके देख सकते हैं। और आप सिक्किम में गए थे? हाँ, मैं सिक्किम में गया था, हमारे काफी 10 दोस्त हम लोग सिक्किम गए थे, तो साथ में दोस्त लोग अपना अपना ट्रिप जाते रहते हैं। बता देना मैं कितना कंजूस तरीके से। अरे भाई, बीच में क्यों बोलता है? बीच में बोलना था तो पॉडकास्ट में आना था ना। चलो अभी बैठे रहो। और हम लोग ट्रिप जाते हैं ना, तो कितना अच्छा एंजॉयमेंट होता है। और मैं एक बात बताता हूँ विकेश भाई का, कि जैसे बाकी लोग अच्छे से अपना खाना खाते हैं कि चलो ठीक है, नॉर्मल नहीं मिला तो ठीक है, फास्ट फूड से काम चला लिया। ये भाई पौष्टिक आहार ढूंढने के चक्कर में इधर उधर पता नहीं कहाँ घूमते थे घूमने के लिए। तुम लोग को पिज्जा मिला, मुझे तो रोटी मिल गया, दूध मिल गया, केला मिल गया, तो ये सब मैं और शमूल ये अच्छे पौष्टिक आहार खोजते थे, और इनको 5 स्टार होटल में जाना है, वही पिज्जा फास्ट फूड खाना है। मैं तो नहीं गया, बट दोस्तों ने बताया, काफी आपकी प्रशंसा की, समझ सकते हैं आप लोग। और हम लोग जुको वैली में गए थे ना, वहाँ पे हम लोग खाना मैगी वैगी लेके गए थे कि वहाँ जाके बनाएंगे। आग ही नहीं जली भाई,
और रात में हम ठंडी इतनी लगी कि मेहनत किया, आग जला दिया, और हम लोग जो मैगी लेके गए वो कच्चा चबा गए वहाँ कुछ मिला नहीं। एडवेंचर तो किया आप लोगों ने, काफी हाँ, एडवेंचर काफी एडवेंचरस जर्नी होती है। और लेकिन हाँ, साथ ही साथ आपको अलर्ट भी रहना रहता है कि पहाड़ पे आपको चढ़ना पड़ता है, तो वो थोड़ा रिस्की भी हो जाता है, ध्यान हाँ। मतलब आपको लापरवाही नहीं कर सकते आप वहाँ पर। हाँ। और इसके बाद हम गुवाहाटी सिटी जानते हैं, सेंट्रल पॉइंट्स बहुत सारे मॉल वाल हैं, आप काफी एक्सप्लोर किए हो, तो आप थोड़ा बताओ कि गुवाहाटी सिटी में क्या क्या चीजें हैं। गुवाहाटी सिटी में लाइक आपको एंजॉय करने का सब कुछ है, जैसे गेम सेंटर्स हैं वहाँ पे, बड़े बड़े मॉल्स हैं, और गो कार्टिंग का भी फैसिलिटी है यहाँ पे, और एक वाटर पार्क है, वो बहुत मतलब वर्थ इट वाटर पार्क है, आप जाइए, बहुत सारे राइड्स हैं आपको मिलेंगे। चिड़ियाघर भी है, नेशनल जू भी है, प्लेनेटेरियम है, स्टेट जू है, स्टेट म्यूजियम भी है, जिसको लाइक आपको घूमने के लिए 4-5 घंटे लग जाएंगे, और इतना बड़ा गुवाहाटी में क्रिकेट स्टेडियम में भी है, कभी कभी क्रिकेट मैचेज होते हैं तो यहाँ कॉलेज के स्टूडेंट भी जाते हैं, मतलब काफी बच्चे जाते हैं, और एक फुटबॉल स्टेडियम भी है, और यहाँ पे फुटबॉल बहुत फेमस है, तो मतलब फुटबॉल का क्रेज है यहाँ पे काफी। हाँ, काफी भीड़ होती है नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल का क्रेज है, ये तो काफी यहाँ प्लेयर्स भी होते हैं नॉर्थ ईस्ट के, फुटबॉल बहुत अच्छे खेलते हैं, लाइक मेरे रामलू भी हो गया, मेरे बैचलर। हाँ, और क्या साथ साथ क्रिकेट के भी काफी फैंस होते हैं ना, तो क्रिकेट में यहाँ पे अपने अपने हॉस्टल के प्रीमियर लीग्स होते रहते हैं, स्टेट के अलग अलग स्टेट के अपना होता रहता है, तो क्रिकेट क्लब भी है बहुत अच्छा सा। और तो यहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट से मतलब हाँ। होते रहते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट हो गया, आप अपनी टीम बनाइए, खेलिए, और मतलब लाइफ इज वेरी वेरी ब्लिसफुल हियर, मतलब यू कैन से लाइक यू गेट द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ इन IITs। हाँ, और मैंने तो योगा एंड मेडिटेशन में बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया, एंशिएंट नॉलेज एंड विजडम्स, तो उसके लिए भी पूरी अरे भाई, खोखा का तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। खोखा कैसे भूल सकते हैं यार हम लोग। खोखा मतलब जैसे आपको कोई स्नैक्स खाना है, पानी पूरी खानी है, समोसा खाना है, चाट खाना है, तो आप दिन भर क्लास करके आइए, शाम को बच्चे यहाँ पे खोखा जाते हैं, बहुत भीड़ होता है। सभी बच्चे नहीं, मतलब जिसको खाना है, कोई कुछ अच्छा खाना है या फिर कुछ अलग खाना है, तो वो खोखा बजा सकते हैं। चाय बहुत बढ़िया मिलता है खोखा पर, तो लाइक आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं खोखा पर जाकर। कैंपस तो है ही, कुछ खाना हो तो वहाँ जाके बहुत अच्छी। और ब्रह्मपुत्रा घाट को हम कैसे मिस कर सकते हैं, बहुत पास में ब्रह्मपुत्रा नदी, मतलब हमारे जो मेन गेट है उसके जस्ट रोड पार करेंगे तो आपको ब्रह्मपुत्रा घाट ही मिलेगा। वहाँ पे जाकर आप बैठिए, इतना अच्छा इन्वायरमेंट है वहाँ पे, इतना अच्छा हवा बहता है घाट के किनारे, बिल्कुल शांत। अगर आपका मन घबरा रहा है या फिर मन आपका अच्छा नहीं है तो जाके आप वहाँ पे रिलैक्स करिए। पानी की लहरें ना बहुत शानदार, आपके कोई जवाब नहीं। हाँ, अपलिफ्ट कर देगी आपके मन को, हृदय को। और ब्रह्मपुत्रा रिवर जैसा कि आप जानते बहुत चौड़ी नदी भी है, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर के उस साइड अपना सिटी गुवाहाटी सिटी है, और जस्ट इस साइड IIT गुवाहाटी है। तो जब हमको सिटी जाना होता है ना, तो यहाँ फेरी भी चलती है, 5 रुपए में आप इस पार से उस पार सीधे सिटी पहुंच जाते हैं। और थोड़ा सा भी ये जो कनेक्शन था उतना वीक माना जाता था हमारे समय में, सिटी से आना हो या रेलवे स्टेशन से आना हो। तो अभी एक नया रेलवे स्टेशन जस्ट IIT गुवाहाटी के मेन गेट से 500 या 1 किलोमीटर, 500 मीटर है, 500 मीटर ही दूर है जस्ट। और तो बहुत अच्छा है, कभी कभी ट्रेन उधर रुक जाती है तो हम लोग नीचे आ जाते हैं, अदरवाइज हमारी बहुत टाइम एंड इकोनॉमी भी बच जाता है, फिर वापस आना पड़ता था वहां से। तो जैसे जैसे IIT गुवाहाटी डेवलप होगा, डिमांड भी करेगा कि अब थोड़ी कोई एक स्टेशनरी स्टेशन, मतलब वो बन रहा है, अंडर डेवलपमेंट है, कुछ सालों में वो मतलब फुल्ली फंक्शनली काम करने लगेगा।